नमस्ते, मैं सम्राट राय। आज बात करेंगे वृषभ लगन अप्रैल 2026 के प्रेडिक्शन का टॉरस एसेंडेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2026। आइए देखते हैं ग्रह गोचर की स्थिति। आपके वाणी स्थान मिथुन राशि में बृहस्पति विराजमान है। केतु चल रहे हैं आपके सुख स्थान में सिंह राशि में। कर्म स्थान में मंगल, बुध और राहु विराजमान है और मीन राशि में सूर्य और शनि विराजमान है और मेष राशि में शुक्र विराजमान है। तो यह है आपके 1 अप्रैल 2026 के ग्रह गोचर की स्थिति। उसमें से जो ट्रांजिट हो रहा है, जो ग्रह अपना भाव बदल रहे हैं, वो है मंगल, जो 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को आपको मीन राशि में चले जाएंगे। बुध आपका 11 अप्रैल को मीन राशि में चले जाएंगे। सूर्य जो है ये आपके 14 अप्रैल को चले जाएंगे मेष राशि में और शुक्र जो है ये 19 अप्रैल को चले जाएंगे वृषभ राशि में। तो ये ग्रह गोचर का मूवमेंट है इस महीने का। आइए देख लेते हैं ग्रह गोचर का मूवमेंट का रिजल्ट क्या है। एक्सपेंसेस विल बी हाई, खर्चे बहुत हाई रहेंगे क्योंकि आपके लग्नेश ही आपके द्वादश में चले गए। लग्नेश द्वादश में चले गए हैं तो कुछ ना कुछ सोशल कॉज के लिए खर्चा या फिर खुद की सजावट के लिए खर्चा, वो भी अपने आप को एनहांस करने, अपना ब्यूटी को एनहांस करने के लिए खर्चा। तो कुछ ना कुछ खर्चे या फिर सोशल खर्चा, कोई भी हॉस्पिटल के खर्चे कुछ भी हो सकते हैं इस महीना। एलिगेशंस, किसी को हेल्प करने नहीं जाए खुद से छल के, तो फिर दोष और लीगल इम्प्लीकेशन आप ही को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए चल के किसी को हेल्प ना करने जाए और अपोजिट सेक्स से डील करते वक्त बहुत सावधानी से डील करें, क्योंकि आपके शुक्र है ये द्वादश में। तो अपोजिट सेक्स को जब भी आप डील करें, जब भी बात करें उनसे, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कोई भी मैटर हो, डील करें तो प्लीज बी केयरफुल एंड कॉशियस इन डीलिंग विद द अपोजिट जेंडर। फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, ये लग्नेश शुक्र ये आपके द्वादश में है, तो आपको कभी कहीं ना कहीं आइसोलेशन, कभी अकेलापन का फीलिंग आएगा। शुक्र है ये मैनेज तो कर लेता है, पर फिर भी अकेलेपन का एक फीलिंग आएगा और ये नींद में भी कमी आएगा। कोई ना कोई टेंशन आपको चलता ही रहेगा। ये आपको 18 अप्रैल तक ये फीलिंग आ सकता है। केयरफुल फॉर हेल्थ डिजीजेस, डेथ एंड इंस्लोग्रीन और शत्रु से सावधान। वाहन भी धीरे चलाए, मैं यही समझता हूँ, और अपना मूवमेंट पे कॉन्शियस हो जाए, कहीं पे चोट नहीं लगे, ये भी देखना पड़ेगा आपको। और कहीं पे भी कुछ भी हेल्थ इश्यूज आए तो डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल इश्यूज भी आ सकते हैं खुद के लिए या फिर किसी के लिए। किसी को पैसे उधार ना दे या फिर चांसेस ये कि किसी से उधारी नहीं। परचेज ऑफ व्हीकल एंड प्रॉपर्टी, शुक्र लगने में आते ही आपका चेहरे पे एक रौनक सा आ जाएगा, मैं समझता हूँ। आप काफी रोमांटिक हो जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी बहुत एनहांस हो जाए, पर्सनालिटी आपका बहुत दिखने लगेगा। सामने वाले के सामने आप काफी अट्रैक्टिव लगने लगोगे। और दूसरी बात यह है कि व्हीकल परचेज, कोई भी व्हीकल परचेज आपने अगर सोचा है तो इस महीने आपने अगर प्लान किया है तो इस महीने ये व्हीकल परचेज चांसेस है कि व्हीकल परचेज आप कर लें। और प्रॉपर्टी डीलिंग्स भी मैं दिख रहा है यहाँ पे कि आप प्रॉपर्टी मैटर्स भी डील कर सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स, गुरु आपके मार्गी हो चुके हैं। ये गुरु आपको कहीं ना कहीं से बिजनेस का ग्रोथ, साथ में मंगल भी है जो कि एकादश भाव में जा रहा है। एकादश भाव में ये 2 अप्रैल से जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ और बिजनेस की इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस कर रहा है, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फोकस कर रहा है। काफी अच्छा रिजल्ट है इसका, क्योंकि मंगल भी जो है आपको मीन राशि में जा रहे हैं और गुरु भी जो है ये दूसरे में बैठ के ये कर्म हमको देख रहे हैं। तो बिजनेस एक्सपेंशन एंड ऑफर्स और बिजनेस में इन्वेस्ट करने का जो आपने सोचा है
वो इस वक्त होगा, मैं समझता हूँ। जॉब ऑफर्स बट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेस विल आल्सो बी देयर। देखिए, गुरु की दृष्टि आपके कर्म स्थान पे है, और राहु राहु जो है ये आपके कर्म स्थान पे बैठा हुआ है। तो जॉब ऑफर्स तो आएंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि जो है, राहु अपने हिसाब से कर्म स्थान में बैठा हुआ है, वो आउट ऑफ द वे जाके आपको नौकरी दिला सकता है, आउट ऑफ द वे जाके आपको प्रमोशन दिला सकते हैं, एम्पायर खड़ा कर सकता है राहु 2026 तक। पर गुरु की दृष्टि, गुरु अपने हिसाब से चलता है। तो कुछ लोगों का जो है एप्लीकेशन, जो जॉब ऑफर इंटरव्यू दिए, ऑलरेडी इंटरव्यू अपियर कर चुके हैं, उनका रिजल्ट हो सकता है कि थोड़ा धीरे आए, हो सकता है मई एंड तक या जून फर्स्ट वीक तक ये रिजल्ट आए आपका। पर इसमें आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ काम गुरु की दृष्टि जो है, आधा काम तो करवाएगा, पर आधा जो है रुका रहेगा, क्योंकि राहु भी गुरु को दृष्टि दे रहे हैं, गुरु भी राहु को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि कुछ आधा काम जो है पेंडिंग रह जाएगा, आधा चल के। और देखो, कुछ लोगों को जॉब ऑफर्स अगर कुंडली में दम हो, दशा सही हो, तो मैं समझता हूँ कि जॉब मिल जाना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स विथ फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, अंकल्स, स्पाउस। ये मंगल आपके 2 अप्रैल से ये आपके मीन राशि में चले जाएंगे, सूर्य और शनि के साथ। तो ये मंगल और शनि और सूर्य और शनि, ये एक विरोध हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बना रहे हैं आपके एकादश भाव में। तो आपका जो दोस्त या फिर भाई बहन, अंकल या फिर स्पाउस, क्योंकि मंगल भी सप्तमेश है, वो भी 11 शनि के ऑपोजिशन में है, तो कहीं ना कहीं ये आपको, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है, चांसेस है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। तो प्लीज थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने का जरूरत है, क्योंकि वहां शनि बैठा है और लोग आपको प्रोवोक करेंगे लड़ने के लिए, कुछ बोलने के लिए। जितना हो सके अपने आप को काम डाउन करें, चीजें जो है आपको आपकी कंट्रोल में रहेगा। केयरफुल फॉर मदर्स हेल्थ, प्रॉपर्टी डीलिंग्स आफ्टर 14 अप्रैल। माँ की तबीयत का सूर्य आपके द्वादश में चले जाएंगे और केतु आपके चौथे में बैठा हुआ है। इसका मतलब यह है कि एक तो प्रॉपर्टी डीलिंग्स आप बहुत केयरफुली करें 14 तारीख के बाद, और दूसरा यह है कि आपका माँ के हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कुछ लोगों के लिए, वो काम धंधे के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, घर से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु का जो पोजीशन है आपका, ये यही बता रहा है कि घर से दूर, या फिर अगर घर में भी रहते हैं तो घर में आपको सुकून नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन की कमी होगी, चाहे वो आपके माँ से भी हो सकता है कि कुछ अपने में जो है मन मुटाव हो सकता है, और लेकिन घर में आपको सुकून बहुत ज्यादा मिलने वाला भी नहीं। ये बात का ध्यान रखें। और गवर्नमेंट ऑथोरिटीज के साथ जब भी डील करें, थोड़ा केयरफुली डील करें, और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो भी बहुत सतर्क होकर काम करें, मैं यही समझता हूँ। फाइनेंशियल बेनिफिट, इसमें एक बहुत बड़ा योग दिख रहा है, वो है आपका गुरु का और बुध का, ये एक्सचेंज हो रहा है 2nd एंड 11th हाउस। ये फाइनेंस और प्रॉपर्टी, ये दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फाइनेंशियल जैकपॉट दिख रहा है मेरे को। कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, लेकिन बहुत बड़ा अच्छा योग दिख रहा है, जहां पे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है। माइट बी प्रॉपर्टी से या कोई भी इन्वेस्टमेंट से, कहीं से भी हो, लेकिन एक फाइनेंशियल बेनिफिट दिख रहा है। इस मैंने में कॉशियस के लिए हमने लिखा है, कॉशियस डेज के लिए, टू बी कॉशियस ऑफ 11, 12 एंड 13 अप्रैल। आप अपने भाई बहनों से और अपने दोस्तों से और प्रोफेशनल एरिया कोशिश कीजिए कि चीजों को पेशेंटली हैंडल करें, थोड़ा सा सहनशीलता रखिए, ताकि आप चीजों को हैंडल, क्योंकि लोग आपको विरोध करेंगे वहां पे,
दोस्तों से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, हमने पहले भी कहा है। तो 11, 12 और 13 और 17, 17, 18 और 19 अप्रैल को आप कोई भी नया आदमी, कोई भी बड़ा आदमी से मिलना हो या फिर इंटरव्यू में जाना है तो उसको पोस्टपोन कीजिए, एक्सपेंसिव दिन है। 28 और 30 को बच्चों के लिए कुछ खर्चे, ये भी दिख रहा है, और थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस भी दिख रहा है। तो ये है लेखा जोखा इस महीने का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नमस्ते।